ओम नमस्कार साथियों, हमारे चैनल मोटिवेशन विद स्पिरिचुअलिटी में आप सभी का स्वागत है। कभी आपने सोचा है वो कौन सी शक्ति है जो हमें सुबह उठने के लिए प्रेरित करती है? वो कौन सी शक्ति है जो हमें मुश्किल हालातों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है? वो है हमारे अवचेतन मन की शक्ति। दोस्तों, हमारे पास दो तरह के मन होते हैं, एक चेतन मन और एक अवचेतन मन। चेतन मन यानी हमारा जागृत मन, ये तो बर्फ के टुकड़े के समान है, जबकि अवचेतन मन सागर की गहराई में स्थित बर्फ के पहाड़ के सदृश है। ये हमारी भावनाओं, आदतों, स्मृतियों और विश्वास का भंडार है। ये हर पल काम करता रहता है, भले ही हम सो रहे हों। ये हमारी सोच, व्यवहार और प्रतिक्रियाओं को गहराई से प्रभावित करता है। क्या आप जानते हैं कि हमारे अवचेतन मन की शक्ति इतनी प्रबल है कि हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकती है, हमें बीमारियों से बचा सकती है और हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। ये एक जादुई पिटारा है जिसमें अनंत संभावनाएं छिपी हैं। बस ज़रूरत है अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित करने की। इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। राजू एक साधारण सा लड़का था। एक छोटे से गांव में रहता था और हमेशा से एक सफल लेखक बनना चाहता था, लेकिन आत्मविश्वास की कमी के कारण वो कभी भी अपनी कहानी पूरी नहीं कर पाता था। उसे डर लगा रहता था कि लोग उसकी कहानी को पसंद नहीं करेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे। एक दिन राजू ने एक मोटिवेशनल स्पीकर का भाषण सुना। उसने बताया अवचेतन मन की शक्ति के बारे में और उसको समझाया कि कैसे सकारात्मक सोच से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। राजू उस मोटिवेशनल स्पीकर की बातों से बहुत प्रभावित हुआ और उसने अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित करने का फैसला लिया। उसने हर सुबह उठकर सकारात्मक अफर्मेशन यानी सकारात्मक वाक्य बोलना शुरू किया। वो खुद से कहता, मैं एक सफल लेखक हूँ, मेरी कहानी लोगों को पसंद आएगी। धीरे धीरे राजू का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने अपनी कहानी पर काम करना शुरू किया और कुछ ही महीनों में उसने अपनी पहली कहानी पूरी लिख डाली। फिर राजू ने अपनी कहानी को एक प्रकाशन हाउस को भेजी और वो कुछ समय बाद प्रकाशित हुई। राजू एक सफल लेखक बन गया। उसकी कहानी बहुत लोगों को पसंद आई। राजू की सफलता का रहस्य उसके अवचेतन मन की शक्ति थी। उसने अपने अवचेतन मन को सकारात्मक सोच और विचार से भरकर अपने सपनों को साकार किया। अब सवाल ये उठता है कि हम अपने अवचेतन मन की शक्ति को कैसे जगाएं? तो दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने नकारात्मक विचारों को पहचानना होगा और उन्हें
सकारात्मक सोच में बदलना होगा। हमें अपने डर और आशंकाओं का सामना करना होगा और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा और उन्हें प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित होना होगा। हमें हर दिन एक सकारात्मक संकल्प अफर्मेशन बोलने होंगे और विजुअलाइजेशन यानी कल्पना का अभ्यास करना होगा। हमें अपने अवचेतन मन को ये विश्वास दिलाना होगा कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, हमें अपने आसपास के वातावरण को सकारात्मक बनाना होगा। हमें सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना होगा और नकारात्मक लोगों से दूर रहना होगा। हमें सकारात्मक किताबें पढ़नी होंगी और अगर सीरियल और मूवीज़ देखते हैं तो सकारात्मक मूवीज़ देखनी होंगी। हमें हमारे मन को सकारात्मक विचारों और भावनाओं से भरना होगा। तीसरा, हमें हमारे शरीर का ध्यान रखना होगा। हमें स्वस्थ भोजन खाना होगा, नियमित रूप से व्यायाम करना होगा, पर्याप्त नींद लेनी होगी। जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा मन भी स्वस्थ होगा। अब हमारा अवचेतन मन बेहतर तरीके से काम कर सकेगा। तो दोस्तों, अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचानें और सकारात्मक दिशा में मोड़ें। आप जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। बस विश्वास रखिए, मेहनत कीजिए और कभी हार मत मानिए। अपने सपनों को साकार करने के लिए आज से ही प्रयास शुरू कर दीजिए। अब हम एक छोटा सा लक्ष्य रखते हैं अपने सामने। आज रात सोने से पहले अपने अवचेतन मन को हम एक सकारात्मक संदेश देंगे। खुद से कहेंगे कि हम एक सफल, खुशहाल और स्वस्थ इंसान हैं। ये छोटा सा कदम हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही हम खुद से खुद को प्रशिक्षित करते रहेंगे। हमारे साथ हमारे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।